जब हम सभी कोई कथा सुनते हैं, जैसे हमने प्रभु श्री राम की कथा सुनी, प्रभु श्री कृष्ण की कथा सुनी, तो उससे जीवन में बहुत प्रेरणा मिलती है। आत्मविश्वास बढ़ जाता है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उन महान देवी देवताओं की कथा सुनने के बाद हमारे भीतर आत्मविश्वास बढ़ जाता है, एक साहस का संचार होता है। लेकिन जीवन की समस्याओं को निपटाने में इन कथाओं का महत्व बहुत ज़्यादा नहीं होता है। ये कथाएं हमें अंदर से मजबूत बनाती हैं और उस मजबूती को प्राप्त करके हम समस्याओं को सुलझाने के लिए अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। लेकिन जीवन तो बहुरंगी है, बहुत सारे रंग इसमें भरे हुए हैं और आदमी को कई प्रकार की समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है अपने जीवन में। जैसे किसी को आर्थिक कष्ट है, जैसे किसी को पारिवारिक क्लेश का सामना करना पड़ता है, जैसे बिना मतलब के कोई वाद विवाद में पड़ जाता है, जैसे किसी के यश पर बट्टा लगना शुरू हो जाता है। तो ये जीवन की निजी समस्याएं हैं और इन निजी समस्याओं को सुलझाने के लिए जो उपाय किए जाते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। मैं आपको इसे समझा कर बताऊंगा। ध्यान से वीडियो को सुनिएगा और अंत तक इसे सुनते रहिएगा कि कैसे हम समस्याओं का समाधान करते हैं। आज एक समस्या मैं ले रहा हूँ, उसके समाधान के लिए क्या उपाय किया जाना चाहिए, आज मैं वही आपको बतलाने जा रहा हूँ। सभी के घर गणपति विराजें चैनल में आपका स्वागत है और इस चैनल का उद्देश्य है आपके जीवन में सुख को लाना, और कैसे लाया जाता है वही आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। जैसे मान लिया कि कोई आपका शत्रु हो गया, कोई आपका दुश्मन हो गया, आपको उससे परेशानी है। तो वैसी स्थिति में आपको दो तरह के उपाय करने चाहिए। यहाँ पर आपको ऐसे अपनी समस्या को सुलझाना चाहिए। उदाहरण देकर बता रहा हूँ। मान लिया कोई शत्रु है आपका, आपको परेशानी हो रही है, तो आप ध्यान लगाइए। या तो आप ध्यान लगाने में सक्षम हैं तो ध्यान लगाइए, लेकिन उसमें आपको सारी चीज़ें भूलनी होगी। अर्थात आपके इर्द गिर्द के लोग भी आपके दिमाग में ना आए। बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ आपको ऐसे करना होगा। इस मंत्र को पढ़िए, माँ के स्वरूप को ध्यान में लाइए और ध्यान में भी वैसे लाना है कि माँ की ऊर्जा, माँ की शक्ति, जिसका कण कण बिखरा हुआ है, बेहद प्रकाशित है और उस प्रकाश से आप सराबोर हो चुके हैं। वैसी कल्पना करके आप माँ के इस मंत्र को पढ़िए।
सर्वाबाधाप्रशमनं त्रैलोक्याखिलेश्वरि एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम्। अब इस मंत्र को पढ़ने के क्रम में आपको शत्रु की हानि की कल्पना नहीं करनी है। शत्रु के अंदर जो आपके लिए नेगेटिव थिंकिंग है, नकारात्मक विचार है, उसको ख़त्म करने की प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना करते वक्त अपनी सुध बुध खोकर माँ की ऊर्जा में समा जाइए तो सफलता मिलेगी। ज्योतिष के ऐसे सारे उपाय जो होते हैं उसमें ध्यान का और सांसारिक आकर्षण से बचने का प्रावधान है। ऐसा कर पाए तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। यदि आप सफल नहीं हो रहे हैं तो मुझे कहिए, मैं आपकी सहायता करूं आपकी समस्याओं को सुलझाने में। आप चाहें तो मुझसे सलाह ले सकते हैं। मेरा मेल है pyarikismat@gmail.com। आपका जीवन बहुत सुखी हो, बहुत प्रसन्न रहें। बहुत बहुत आशीर्वाद।